शादी का मंडप सजा हुआ है, शहनाइयों की आवाज गूंज रही है, रिश्तेदार खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इसी मंडप में कुछ ऐसा होने वाला है जो हर किसी के होश उड़ा देगा। एक लड़की जो अब तक सबकी उम्मीद बनी हुई थी, वही लड़की सबके सामने ऐसा तमाशा खड़ा करेगी कि माँ बाप की इज्जत, सपने और भरोसा सब एक पल में बिखर जाएगा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, बल्कि साजिश, मजबूरी और एक ऐसे फैसले की है जो एक पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर शादी के मंडप में अनु क्या करने वाली है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी शुरू होती है कश्मीर की ठंडी वादियों से, जहां बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच आर्या अपने दिल की सबसे बड़ी बात कहने का फैसला करता है। वही आर्या जो दिखने में सुलझा हुआ, समझदार और बेहद केयरिंग लगता है। वही आर्या जो अनु की आंखों में देखते ही अपना दिल हार चुका है। कश्मीर की उस खूबसूरत शाम में जब सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है, तब आर्या अचानक अनु के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। हाथ में अंगूठी लेकर अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी में अनु के अलावा कोई नहीं है। वो हर हाल में उससे शादी करना चाहता है। और अनु, जो पहले से ही आर्या से बेइंतहा प्यार करती है, वो भी अपने जज्बात रोक नहीं पाती और उस प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। उस पल दोनों को लगता है कि उनकी दुनिया पूरी हो गई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली तूफान की शुरुआत होती है। अनु का दिल खुशी से भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो घर लौटती है, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदलने लगती है। क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ पापा कितने सख्त हैं। उनके लिए समाज, इज्जत और रिश्तों की परंपरा सबसे ऊपर है। अनु अपने माता पिता का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती और इसी वजह से वो एक ऐसा कदम उठाती है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। वो आर्या की दी हुई अंगूठी अपने पापा को सौंप देती है और सच सच बता देती है कि आर्या ने उससे अपने दिल की बात कही है और वो उसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो आर्या से सच्चा प्यार करती है। अनु को लगता है कि शायद उसके पापा उसकी बात समझेंगे, लेकिन यहाँ कहानी एक अलग ही दिशा ले लेती है। अंगूठी हाथ में लेते ही अनु के पापा का चेहरा सख्त हो जाता है। वो साफ शब्दों में कह देते हैं कि अब अनु को वही करना होगा जो वे कहेंगे। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जो उसकी जिंदगी संवार देगा, जो हर तरह से परफेक्ट है। अनु जब उस लड़के का नाम पूछती है, तो जो नाम सामने आता है वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो नाम कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मोहित होता है। ये नाम सुनते ही अनु के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो बार बार यही सोचती है कि क्या उसके सपनों की कोई कीमत नहीं, क्या उसका प्यार सिर्फ एक जिद बनकर रह गया है। लेकिन परिवार का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अनु चाहकर भी खुलकर विरोध नहीं कर पाती। उधर आर्या, जो अनु को सरप्राइज देने के लिए बेताब है, जो हर पल उससे मिलने की प्लानिंग कर रहा है, उसे इस आने वाले तूफान की जरा भी भनक नहीं होती। इधर अनु के माता पिता शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, तारीख तय हो जाती है और अनु अंदर ही अंदर टूटती चली जाती है। वो जानती है कि ये शादी उसके दिल के खिलाफ है, लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर उसने मना किया तो उसके माँ पापा टूट जाएंगे। और इसी मजबूरी में अनु शादी के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। दोस्तों, यहीं से कहानी में वो ट्विस्ट आता है जो आगे चलकर सब कुछ पलट कर रख देगा। शादी का दिन नजदीक आता है, मंडप सजता है, हर तरफ खुशियां दिखाई देती हैं, लेकिन अनु के चेहरे पर सन्नाटा होता है। वो एक बड़ा फैसला कर चुकी होती है, ऐसा फैसला जो न सिर्फ उसकी बल्कि उसके परिवार की किस्मत बदल देगा। और यहीं पर कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है जहां शादी का मंडप ही एक बड़ी तमाशे का गवाह बनने वाला है। अगर आपको यहाँ तक की कहानी रोमांचक लग रही है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, अनु का अगला कदम सही होगा या गलत, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शादी का दिन आखिरकार आ ही जाता है। घर में सुबह से ही हलचल मची हुई है, रिश्तेदारों की आवाज़ें, ढोलक की थाप और हर तरफ खुशियों का दिखावा। लेकिन इन सब के बीच अनु बिल्कुल खामोश होती जा रही है। उसकी आंखों में न खुशी है, न उत्साह, बस एक अजीब सा डर और मजबूरी साफ झलक रही है। माँ उसे दुल्हन की तरह सजाती है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं और हर कोई यही कह रहा होता है कि देखो हमारी अनु कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा कि उस सुंदर चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ दिल छुपा हुआ है। अनु बार बार अपने मन में आर्य को याद करती है, सोचती है कि काश वो अभी आ जाए और उसे इस शादी से रोक ले। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आर्य खुद एक अलग ही खेल खेल रहा होता है।
मंडप में पहुंचते ही अनु की नज़र सामने बैठे डॉक्टर मोहित पर पड़ती है। मोहित मुस्कुरा रहा होता है। उसे लगता है कि ये शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है, लेकिन अनु के लिए ये पल किसी सज़ा से कम नहीं होता। पंडित मंत्र पढ़ने लगते हैं, रिश्तेदार फुसफुसाने लगते हैं, और तभी अनु के अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर आने को तैयार हो जाता है। जैसे ही रस्में आगे बढ़ती हैं और मोहित अनु की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसी पल अनु अचानक खड़ी हो जाती है। पूरा मंडप सन्नाटे में आ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अगले ही पल अनु ऐसा करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वो सबके सामने डॉक्टर मोहित को थप्पड़ मार देती है। आवाज़ इतनी तेज होती है कि पूरा मंडप गूंज उठता है। माँ बाप के होश उड़ जाते हैं, रिश्तेदार हैरान रह जाते हैं और पंडित मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। अनु की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलकता है। वो साफ शब्दों में कह देती है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, वो इस शादी को नहीं कर सकती। ये सुनते ही अनु के पापा गुस्से से लाल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। पापा अनु पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि उसने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। माँ रोने लगती है, रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है लड़की बिगड़ गई है तो कोई कहता है आजकल के बच्चों का यही हाल है। लेकिन अनु अब पीछे हटने के मूड में नहीं होती। वो कह देती है कि वो ज़बरदस्ती की शादी नहीं करेगी, वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है। और ये सुनते ही सबके सामने आर्य का नाम आ जाता है। इधर दूसरी तरफ आर्य की एंट्री होती है, लेकिन ये एंट्री किसी हीरो जैसी नहीं बल्कि किसी चालाक खिलाड़ी जैसी होती है। वो हालात को देखकर ऐसा दिखाता है जैसे वो सब कुछ जानकर भी अनजान है। वो अनु के सामने सहानुभूति दिखाता है, कहता है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता, वो हर हाल में उससे शादी करेगा। और यहीं पर अनु एक और बड़ी गलती करने जा रही होती है, क्योंकि वो आर्य की बातों में आ जाती है। उसे लगता है कि आर्य ही उसका सच्चा सहारा है, वही उसका सच्चा प्यार है। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही होती है। धीरे धीरे ये राज खुलने लगता है कि आर्य का अनु से मिलना, उसका कश्मीर में प्रपोज करना, हर कदम एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि पहली नज़र में ही आर्य ने तय कर लिया था कि उसे अनु चाहिए और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि अनु की ज़िंदगी बर्बाद करने की हद तक। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब ये पता चलता है कि जीएनडी, जो अब तक अनु का हमदर्द बना हुआ था, वो असल में आर्य से मिला हुआ है। वही जीएनडी हर छोटी छोटी बात आर्य तक पहुंचा रहा था। वही आर्य को हर कदम पर मदद कर रहा था ताकि अनु को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया जा सके। और अनु को इस सच्चाई की ज़रा भी भनक नहीं होती। वो अब भी यही मानती है कि आर्य उसका सच्चा प्यार है। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या अनु को सच्चाई पता चलेगी या वो आर्य की इस साजिश में पूरी तरह फंस जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या आपको आर्य पर भरोसा है या नहीं। मंडप में हुए उस तमाशे के बाद कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली तूफान शुरू होता है। अनु सबके सामने आर्य का हाथ थाम लेती है और यही पल उसके माता पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है। पापा की आंखों में गुस्सा, बेबसी और टूटा हुआ भरोसा साफ दिखता है। माँ रो लो कर बेसुध हो जाती है और रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें किसी जहर की तरह हवा में घुल जाती हैं। लेकिन अनु उस वक्त सिर्फ एक ही बात सोच रही होती है कि अब उसके पास आर्य के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वो मान लेती है कि चाहे जो हो जाए, वो आर्य से ही शादी करेगी। लेकिन दोस्तों, यही वो फैसला होता है जो उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनने वाला होता है। शादी टूटने के बाद अनु अपने घर से निकल जाती है और आर्य के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखती है। आर्य बाहर से उसे पूरा सपोर्ट देता है, उसके सामने हमदर्द बनता है, मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। आर्य का व्यवहार बदलने लगता है, उसका प्यार कंट्रोल में बदलने लगता है। वो अनु के फैसलों में दखल देने लगता है और यहीं से अनु को पहली बार शक होने लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी बीच एक दिन अनु के सामने सबसे बड़ा सच खुलता है। उसे पता चलता है कि जेएनडी, जिससे वो हमेशा सलाह लेती थी, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी, वही जेएनडी शुरू से ही आर्य के साथ मिला हुआ था। वही हर बात आर्य तक पहुंचा रहा था। वही अनु की कमजोरियों की जानकारी आर्य को दे रहा था। और ये जानकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि कश्मीर में पहली मुलाकात से लेकर प्रपोजल तक हर मुलाकात, हर इमोशनल मोमेंट, सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग थी। अनु को ये भी पता चलता है कि आर्य ने उसे पहली बार देखते ही तय कर लिया था कि वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। उसके लिए उसने झूठे प्यार का सहारा लिया, भावनाओं का खेल खेला और उसके परिवार के खिलाफ उसे खड़ा कर दिया।
ये सच्चाई अनु को अंदर से तोड़ देती है। उसे समझ आता है कि जिस इंसान के लिए उसने अपने माँ पापा का दिल तोड़ा, वही इंसान असल में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब अनु के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो सब कुछ सहकर आर्या के साथ समझौता कर ले, या फिर सच का सामना करे और अपनी गलती सुधारे। बहुत सोचने के बाद अनु फैसला करती है कि अब वो और नहीं झुकेगी। वो हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता के पास लौटने का फैसला करती है। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं होता, क्योंकि उसने जो किया था उसका दर्द अभी भी उसके माँ पापा के दिल में ताज़ा होता है। जब अनु घर लौटती है तो माहौल ठंडा और भारी होता है। पापा उसकी तरफ देखते तक नहीं। माँ की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी वो अनु को गले नहीं लगा पाती। अनु टूटे हुए दिल से माफ़ी मांगती है, अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेती है और पहली बार खुलकर सच बताती है कि कैसे आर्या ने उसकी ज़िंदगी के साथ खेला। ये सब सुनकर पापा की आंखें भर आती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी बेटी ने गलती की थी, लेकिन उसने सज़ा भी उससे कहीं ज़्यादा भुगती है। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब अनु मजबूत बन चुकी होती है। वो तय करती है कि वो अब किसी के झूठे प्यार का शिकार नहीं बनेगी। वो अपनी ज़िंदगी खुद संभालेगी और जो गलत हुआ है उससे सीख लेकर आगे बढ़ेगी। ये कहानी सिर्फ एक शादी टूटने की नहीं, बल्कि एक लड़की के टूटकर फिर से खड़े होने की कहानी बन जाती है। और दोस्तों, यहीं पर ये ट्रैक खत्म नहीं होता, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत करता है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि आर्या अपने किए की कीमत कैसे चुकाता है और अनु अपनी पहचान कैसे वापस पाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे अनु की ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस ट्रैक का सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा। और ऐसे ही धमाकेदार टीवी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।